इस तरीके के माहौल में बातें करना वाकई में मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी हम आज बात करेंगे। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें मैं आपके लिए कुछ एक अच्छा सा बना के आपको समझाने के लिए छोड़ने वाला हूँ। ये जो पेड़ आप देख पा रहे हैं, ये एक टाइम पे किस तरीके से मास एक्सटेंशन को ले आई थी। धरती के सबसे भयानक महाविनाश किसी उल्कापिंड से नहीं, बल्कि जमीन के भीतर से शुरू हुए थे। पेड़ों की गहरी जड़ों ने चट्टानों को तोड़ा और पोषक तत्वों को समुद्र में बहा दिया, जिससे भयानक काई फैली और पानी की ऑक्सीजन खत्म हो गई। इन जंगलों ने हवा से सारी कार्बन डाइऑक्साइड खींच ली, जिससे ग्लोबल तापमान तेजी से गिरा और पूरी दुनिया में बर्फ जम गई। इतनी तेजी से विलुप्त हुए थे पेड़ पौधे, वनस्पति, जीव इन पेड़ों की वजह से और बाकी किसी अन्य वनस्पति की वजह से एक बोटैनिकल वर्ल्ड का एक बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट आया था, जिसकी वजह से ये ट्रीज़ ये सब ने एक तरीके से मास एक्सटेंशन को ले आया था। इसके बारे में अब ये देख लीजिए, आप देखना इसको आप समझना और कोशिश करना कि इसको समझ जाओ। प्राचीन कवक ने मृत लकड़ी को गलाकर मिट्टी को फिर से जीवित करना शुरू किया। मलबे से उठती गैस ने हवा में जान फूंक दी। वातावरण फिर से बदलने लगा। पौधों ने पहली बार दलदल छोड़कर सूखी और पथरीली जमीन पर अपनी पकड़ बनाई। उनकी गहरी जड़ों ने ढीली मिट्टी को जकड़ लिया, जिससे धरती का कटाव पूरी तरह रुक गया। अंततः जीवन पानी की सीमाएं तोड़कर बाहर आया। जमीन पर एक नए युग की शुरुआत हुई। पृथ्वी का पुनर्जन्म हुआ, जहां हर जीव अब एक सुरक्षित पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा है। इतिहास में जब भी किसी प्रजाति ने धरती पर राज किया, उसके प्राकृतिक प्रभाव ने पूरे महाद्वीप की जलवायु बदल दी। लेकिन पेड़ पौधे अपना कल नहीं देख सकते थे। हम देख सकते हैं। हमारा दिमाग डेटा समझता है और अपनी ही गलतियों को सुधारने की ताकत रखता है। तो आप देख पा रहे होंगे कि कैसे ये दुनिया में एक इंसान अपने आप को अगर उस हिसाब का सोचे कि जैसे प्लांट्स ने अपने आप को इवॉल्व करके, प्लांट्स ने जैसे इवॉल्व करते करते इतना ज़्यादा इवॉल्व हो गए कि वो अपने आप के लिए ही एक्सटिंक्शन के रीज़न बन गए, वो अपने आप को ही विलुप्त कर गए। उसी तरीके का हम किस तरीके से हम अपने आप को विलुप्त करते हैं। आपको पता है उन प्लांट्स में वो जो वीडियो जो मैंने आपको दिखाया और इसमें फ़र्क क्या है। ये बात ये है कि मैंने आपसे बहुत ही सारी वीडियो में बताया है कि किस हिसाब से हम ये वर्ल्ड का जो इकोसिस्टम का एक पार्ट है, जहाँ पे हमको इन सभी चीज़ों को समझ के मद्देनज़र रखते हुए बात या फिर आगे बढ़ना चाहिए। कोई इंसान बोल दे अगर मनी इज़ एवरीथिंग है, और फिर वो अगर कल उसका सेहत बिगड़ जाए और वो हॉस्पिटलाइज्ड हो जाए, तो उसमें परवाह नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसने वही मांगा था, उसको वो मिला, लेकिन उसको पता नहीं था कि उसके साथ क्या क्या उसको मुआवजा देना पड़ेगा। इसी हिसाब से प्लांट्स के पास ये बात है नहीं कि वो ना फ्यूचर को सोच सके। वो नहीं जानते कि उनकी कौन सी थिंग, उनका कौन सा रीज़न की वजह से वो खुद ही अपने आप को दिक्कत में डाल सकते हैं। और जो मिलियंस ऑफ ईयर्स लगा प्लांट्स को इस में मास एक्सटेंशन लाने के लिए, वो हम कुछ सेंचुरीज़ में करने को जा रहे हैं। इसमें मेन रीज़न भी यही है। इसका मेन रीज़न यही है कि हमने जिस हद से, जिस तरीके से नेचर को समझा, कोई भी अलग ऑर्गेनिज्म इसको समझा ही नहीं। वो हमारी पावर है, वो ज्ञान, वो नॉलेज, वो हमारी पावर है। बट आजकल के दुनिया में जब कोई इंसान सिंपल मैथ्स तक नहीं कर पाता, सिंपल कैलकुलेशन तक नहीं कर पाता, कोई उसके पास सिंपल कॉमन सेंस तक नहीं होता कि अप टू हाउ मच मैं अगर करूं तो क्या ये रिटर्न होकर मेरे पर ही गिरने वाले हैं, क्या मेरे फैमिली के ऊपर गिरने वाला है, क्या ये सब चीज़ें अगर उसके अंदर है ही नहीं, अगर वो कॉमन सेंस उसके अंदर डेवलप ही नहीं हुआ है कि वो ये नहीं जान पा रहा है कि ये सब चीज़ें किस हिसाब से मेरे साथ इंटीग्रेटेड हैं, या फिर मैं किस हिसाब से इन सब चीज़ों के ऊपर इन्फ्लुएंस करता हूँ, या ये मेरे ऊपर किस हिसाब के इन्फ्लुएंस रखते हैं। अगर मैं ये जान ही नहीं रहा, मुझे ये नॉलेज ही नहीं है,
जिसे कहते हैं कॉमन सेंस, विच इज़ नॉट सो कॉमन नाउ डेज। सो इस चीज़ को बढ़ाने की मेरी एक नेचुरल इंक्लाइनेशन कह लीजिए कि मैं चाहता तो ये सब चीज़ आपको पहुंचाता ही नहीं, क्योंकि सब लोग तो अपने सफरिंग से ही जानते हैं। उनको कोई दिक्कत आता है तो वो फिर जान जाते हैं कि वाकई में चल क्या रहा है, वाकई में क्या दिक्कत है। लेकिन मैं बताने का रीज़न यही सोचता हूँ कि कोई तो ऐसे होंगे जो कि मतलब लातों के भूत बातों से नहीं मानते, कुछ इस हिसाब से ना होकर वो वाकई में सुनते हों, उन्हें वाकई में ये सब चीज़ समझ में आ जाती हो और वो ज़्यादा वैसे दिक्कत में ना पड़ जाते हो। आप उनमें से हो क्या, ये आपके ऊपर रहा। तो इस दुनिया में जब हमने देखा इन पहाड़ों को, पेड़ पौधों को, और हमने जाना कि इन पहाड़, ये पेड़ पौधे, ये सब हमारे लिए कितने ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, तो हमने इनका रेस्पेक्ट किया। हमारे हिंदू कल्चर में भी बहुत ही सारे एलिमेंट्स हैं जो कि नेचर के टुवार्ड्स रेस्पेक्ट, सब सम्मान, उनको प्यार करना, उनको प्रकृति माता घोषित करना, ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जहाँ पे हम जानते हैं। अष्टावक्र गीता के बारे में मैंने आपको बताया था, जहाँ पे हम समझने की कोशिश कर रहे थे कि इस दुनिया में किस हिसाब से हम जुड़े हुए हैं। तो हम जब अब ये प्रॉब्लम्स में जा रहे हैं तो इसमें मेन प्रॉब्लम, दिक्कत किसको आ रहा है? अगर कोई किसी ने डेवलप्ड हो गए, जापान मान लीजिए, अमेरिका मान लीजिए, जो भी जगह मान लीजिए, वो लोग डेवलप्ड हो गए, बट एट व्हाट कॉस्ट? वो डिप्रेशन, वो सब कुछ, वो मेंटल पीस तो वो नहीं रहा, क्योंकि इंसान साइकोसोमेटिक है ना। उसको ये पता ही नहीं है कि कौन सी चीज़ किस चीज़ों के साथ लिंक्ड होती हैं, उसको ये सब चीज़ पता ही नहीं होता। उसको बस ये लगता है कि मैं तो ठहरा भाई अलग सा चीज़ और ये दुनिया अलग सी चीज़ है। तो ये जो होती है ना, जो ईगो, यही होती है एक फॉल्सनेस, मतलब एक चर्बी मान के चलिए। ये जितना एक हेल्दी वे में रहना चाहिए उतना ही रहना चाहिए, इसको ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फ़ैट की ज़रूरत है बॉडी में, लेकिन फ़ैट की ज़रूरत कितनी है? ज़्यादा नहीं, जितनी आपको वो हेल्दी रख सके उतने ही आपके लिए चाहिए, जो BMI के अंदर का होना चाहिए। तो उस हिसाब से ईगो होना चाहिए कि जहाँ पे हम वाकई में वो जो है, वाकई में जो सच है, जो फैक्ट्स है, जो साइंस है, जो रियलिटी है, वो हम जान सकें। और वहाँ पे जैसे कि न्यूरो साइंस भी डेवलप कर चुका है, साइंस भी डेवलप कर चुका है, इंसान जान रहा है कि इस तरीके की नेचुरल फार्मिंग में भी, ये तो नेचुरल से भी थोड़ा मुझे नहीं पता ही जो कर रहे हैं, लेकिन जो नेचुरल फार्मिंग करते हैं उनका बहुत सारे लोग जानते हैं कि वो नेचुरल फार्मिंग में बहुत ही लो कॉस्ट होता है, उसको ऑर्गेनिकली हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा होता है। फॉर एग्जांपल इन दैट सेंस में कि ये होता है हमारे लिए ज़रूरी, हम एक्सटेंशन से दूर जा सकते हैं, क्योंकि अगर हम ये जान जाए कि हमारे लिए कुल्हाड़ी क्या है, हम अपने आप को किस हिसाब से कुल्हाड़ी से मारते हैं, अगर हमको ये पता चल जाए ना तो हो गया। जैसे कि ये जो नेचर है और जो बिल्डिंग्स वाली नेचर है, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क इस सेंस में होता है कि इसमें नेचुरल जो एयर क्वालिटी है, इसमें जो पानी है, जो हवा है, वो आपको नेचुरल मिल जाती है, जो कि आप शहर में जाके कमाओगे। तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं, ये जो आपको ज़िंदगी में जो देखने को मिल रही है, ये किस वजह से आई? इनका रीज़न ही यही है क्योंकि आपको आधा पता था, आपने अपने गांव की ज़मीन को बेच डाला और शहर में चले गए, और फिर बोलते हो कि मेरे को बुखार क्यों हो रहा है। कुछ इस हिसाब का मेरे लाइफ में भी प्रॉब्लम्स हैं, आपके लाइफ में भी प्रॉब्लम्स होंगी, बहुत ही सारी प्रॉब्लम्स पर्सनल। बट पर्सनल प्रॉब्लम्स को जब हम देखते हैं धीरे धीरे, वाकई में समझते हमको पता चलता है कि ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, एक ग्लोबल प्रॉब्लम। इन प्रॉब्लम्स को समझने की कोशिश करते हैं तो हम समझते हैं कि अगर हम ये सबको समझा दें तो सही हो जाएगा सब चीज़। वही है, मुहिम यही है कि नेचुरली मैं आपको एक, जो मुझ में है, अगर मैं कुछ बोल सकूं तो मैं आपको बोल दूं। बाकी वही है, अगर नहीं हुआ तो नहीं हुआ। अभी ये वीडियो कोई देखे ना देखे, कोई समझे ना समझे, हम उसका कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जिसको शायद इस चीज़ों की ज़रूरत है उनको शायद ये वीडियो मिल जाए। तो इन वीडियो में मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है कि क्या होता है इंसान अगर अपने आप को ना समझकर बस वर्ल्ड को ख़त्म करता चले। तो इंसान को यही पता चलता है कि
वो कितना प्रॉब्लमेटिक है। क्या आपको नहीं लगता कि जो डेवलपमेंट हुआ है, जिस तरीके का डेवलपमेंट का डेफिनेशन है, वहाँ पे सब कुछ हाई लेवल पे है। आप ख़रीदने जाओगे कुछ तो शॉपिंग करोगे और उसमें आपकी औकात ही नहीं होगी ख़रीद पाने की। आपको पता चलेगा कि एक नॉर्मल लाइफ लिविंग जो कर रहा है, जो बंदा जो कि गांव में है, जो कि एंजॉय कर रहा है, उसके लिए ये सब चीज़ ज़्यादा इजी है एज़ कम्पेयर टू यू, जिसको ये सब चीज़ समझने में हलवे छूट जाते हैं, यहाँ पे मतलब हालत छूट जाती है। आपको ये चीज़ पता होता है कि ये जो नेचर है इसमें ही बहुत ही सारे फ़ायदे थे, जो कि हम जब अपने सपने को पूरा करने के लिए जब हम चले गए बाहर, तो हमको ये सब चीज़ हमसे छिन गई और हम दिक्कत में पड़ गए। ये जो दिक्कत में आना, ये जो जानना कि वाकई में हमें बस एक हमारे अंदर जो एक जानने की कला है, बस हम उसको अगर पावर दें और हम वाकई में जान जाए वाकई में चल क्या रहा है, तो इन सब का सल्यूशन सिंपल है। एक सेल्फ रिफ्लेक्शन हो, एक तरीके का अंडरस्टैंडिंग हो, और इन वीडियोस में आप लिंक कर सको मेरे पुराने वीडियोस पे या फिर अलग अलग वीडियोस से आप लिंक कर सको, ताकि आप इसे और अच्छे से समझ पाओ कि मैं कहने को क्या चाह रहा हूँ। सिंपल तो बात यही है कि आप बस समझो चीज़ों को, कोई भी एक चीज़ पकड़ लो और फिर साइंस में उसको अंदर घुस जाओ। गूगल खोलो, मोबाइल खोलो, जो चीज़ आपको समझ में नहीं आई, अच्छा इस बात का मीनिंग क्या था, अच्छा इंटीग्रिटी का मीनिंग क्या है, अच्छा नेचर माने क्या, अच्छा बायोडाइवर्सिटी माने क्या, अच्छा सिस्टम माने क्या, कुछ भी, मसल माने क्या, बोन माने क्या, जो भी, उन सब चीज़ों को ढूंढो, गूगल करो, सर्च करो, पता करो। बस आपको बस सिंपली इतना करना है। इस तरीके के जनरेशन में, अभी के जनरेशन में जहाँ पे इंफॉर्मेशन इतनी रेडिली अवेलेबल है, आप उनको आसानी से पा सकते हो और उसको भरपूर यूज़ करो। जैसे कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स का दिमाग खा जाती है, सॉरी मैं जेंडर बायस हो रहा हूँ, फॉर एन एग्जांपल, मेरे को माफ़ कीजिएगा, उसी तरीके से आप एआई का दिमाग खा लो, आप उसको सही तरीके से पूछो। लेकिन इसमें एक चीज़ है, एक चीज़ ये है कि आपको पूछने की कला आनी चाहिए। आप ईमानदार हो कि आप वाकई में प्रॉब्लम में हो, आपको वाकई में क्यूरियोसिटी है, ना कि आपने अपने क्लेवरनेस के चलते कुछ चीज़ों को छुपा के बोल रखा है। नहीं, आपके ब्लो क्लैरिटी होनी चाहिए कि क्या पूछते हैं, और वो अगर आप मेरे साथ हो तो हम आपको दे ही देंगे, समझ ही जाओगे आप। मेरे साथ ना भी हो तब भी आप समझ ही जाओगे। ऐसा कोई ये कोई मतलब बड़ी चीज़ नहीं है जो कि बस मैं बता रहा हूँ, कोई नहीं बता पाएगा। कोई तो बताता नहीं है, लेकिन मुझे तो लगता ही है अक्सर तो कोई दिखता नहीं है ऐसे वाले जो कि वाकई में समझते हो इन चीज़ों को। लेकिन ठीक है, चलो, जो इंसान समझने को कोशिश कर रहे हैं, जो कि आगे बढ़ना चाहते हैं, उन लोगों के लिए यही बात है कि आप समझो कि वाकई में क्या चीज़ सही है। इस गांव में कॉस्ट ऑफ लिविंग, सब कुछ इजीली सब कुछ जीना सही है, या फिर उस तरीके के शहर में जहाँ पे पैसे हैं पर हवा नहीं है, पानी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, उसको जीना चाहिए। आपके ऊपर ठहरा। अगर आपको वो सही लगता है तो आप करो, और अगर आपको गलत लगता है तो आप मत करो। बस हो गया। अगर नेचर का लॉ लग रहा है आपके ऊपर, मेरे ऊपर, अगर वो सही है तो आपके ऊपर भी लगेगा, मेरे ऊपर भी लगेगा। अगर मैं गलत ठहरा तो मेरे ऊपर लगेगा, आप गलत ठहरे तो आपके ऊपर लगेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप ये वीडियोस को एंजॉय किए या नहीं, बताइएगा ज़रूर। शुक्रिया।